कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे रहेगी, एक तरीके से स्टे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको काफी राहत मिली है। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बड़े बड़े माफियाओं को, डॉनों को देने की कोशिश की जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगी। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि लोगों को उलझा के रखें, हिंदू मुसलमानों को बांट के रखें, अपने कामों पे पर्दा डाल के रखें और खुलेआम दी बेटियों को नंगा करके दबाया जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बात करते। तो मोदी साहब को ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों को उतारना होगा, अपना देश जब बच पाएगा, वरना देश के हालात बहुत खराब हो रहे हैं दिन पे दिन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। भाई मेहरबान कुरैशी, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप लवकुश रामलीला कमेटी जो लाल किला मैदान में देखते हैं अक्सर हर साल लगती है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। एक लंबे समय से 30, 35, 40 साल से आप इस तरह के कामों में निजी तौर पे भी लगे रहते हैं और उनके साथ एक पूरा सर्किल है, उनको सबको लेकर एक समाज को जोड़ने का काम करते हैं। समाज की जो भी परेशानियां होती हैं उनको इश्यूज को भी उठाते हैं, पार्टी में उठाते हैं। पीछे कांग्रेस में रहे तब भी सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक है इनका, तो ये सरकार में रहते हुए भी इन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां हैं और जो समाज में काम है उसके लिए भी हमेशा वर्क करते रहे और इन्होंने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया। चाहे किसी भी फिरके का काम हो, किसी भी समुदाय का काम हो, सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोगों से इनका निजी ताल्लुक रहता है और सबके साथ जैसे कहते हैं, मोदी जी का भी कहना है खाली उनका तो सबका साथ सबका विकास, मगर इनके जो भाई मेहरबान के व्यक्तित्व में सब कुछ दिखाई देता है। तो हाँ, हम आज जो है जो वक्फ संशोधन बिल के पर बात चल रही है समाज में, पिछले काफ़ी समय से उथल पुथल चल रही है राजनीति में, उसी में बात करेंगे कि अभी कल जो है वक्फ बोर्ड की जो सुनवाई हुई है, जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है जो पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, कानून बन गया। उसके बाद जो संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं और कई सारी गैर मुस्लिम संस्थाएं भी हैं जो कि इस बिल के खिलाफ जो है वो कोर्ट में गई हैं, कोर्ट की सुनवाई हुई है। उसी सिलसिले में हम मेहरबान भाई आपसे भी बात करना चाहेंगे कि जो देखा है कल सुनवाई हुई है उसमें जो है कहा गया है कि जो वक्फ बोर्ड में अभी नियुक्ति नहीं होगी कोई, और जो उनकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं वो सेम ऐसे एज इट इज रहेंगी, उन पर कोई बात। तो अब उसके बाद जो आगे की 5 मई उसकी तारीख पड़ी है, तो क्या लगता है आपको इस सारी प्रक्रिया जो कोर्ट की है, क्या कोर्ट से किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे रहेगी, एक तरीके से स्टे हुआ है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत इज्जत करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिली है कि जो काम पार्लियामेंट में बिल नाजायज पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उस पर स्टे लगा दिया है और 5 तारीख तक उस पर एक तरीके से स्टे है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसी रहेगी, उसको छेड़ा नहीं जाएगा, उसको कोई भी आदमी कब्जा नहीं करेगा उस जगह पे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ और मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान के लोगों को काफ़ी राहत देगी। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है, बड़े बड़े माफियाओं को, डॉनों को देने की कोशिश की जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट होने नहीं देगी। इसको पूरे जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है, इसको पूरे किस एंगल से देखते हैं आप? इसको क्या सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? ये सरकार का कोई मसला नहीं है। सरकार सिर्फ ये चाहती है कि लोगों को उलझा के रखें, हिंदू मुसलमानों को बांट के रखें, अपने कामों पे पर्दा डाल के रखें, ताकि अगर इस बातों में उलझाएंगे नहीं हिंदू मुसलमानों को वोट पे। आज की तारीख में मणिपुर 1 साल से चल रहा है, उस पर बात क्यों नहीं करते? और खुलेआम दी बेटियों को नंगा करके दबाया जा रहा है, उसमें क्यों नहीं बात करते? जो एक दलित लड़की को रात को उसके साथ रेप करा है, उसको जिंदा जला दिया गया है, जबकि हिंदू परंपरा के हिसाब से सूरज डूबने के बाद डेड बॉडी को आग नहीं लगा सकते, 2 बजे पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। तो ये गलत परंपरा चल रही है। मैं मोदी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे ध्यान दें। नीचे लेवल पे उनका ध्यान नहीं है, उनके पास रिपोर्टें गलत हैं। जिस तरीके से इंदिरा गांधी के पास इमरजेंसी लगा दी गई थी, वो कह दिया गया था कि नीचे सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा लग रहा है मोदी साहब के पास भी सलाहकार ठीक नहीं है, जो रिपोर्टें उनको ठीक नहीं पहुंच पा रहे। मोदी साहब खुद बुरे आदमी नहीं है, एक अच्छे इंसान है, पर सलाहकार और रिपोर्टें ठीक नहीं है। तो इनको गुमराह किया जा रहा है, इनको गुमराह किया जा रहा है। जैसे इंदिरा गांधी को गुमराह किया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया था, इस तरीके से ही मोदी साहब को गुमराह किया जा रहा है और लोगों के साथ गलत काम हो रहा है। जो कोई बोलता है उसको ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, इनकम टैक्स को भेज दिया जाता है, उसका मकान गिरा दिया जाता है। तो मोदी साहब को ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों को उतारना होगा, अपना देश जब बच पाएगा, वरना देश के हालात बहुत खराब हो रहे हैं दिन पे दिन। कारोबार बहुत टूटा हुआ है, गरीब वो गरीब होता जा रहा है, मालदार और मालदार होता जा रहा है। इसमें वक्फ बोर्ड की जो भी कार्रवाई सब चल रही है, इसमें एक बात ये भी निकल कर आई है कुछ संगठनों की तरफ से कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं उन पर कहीं ना कहीं कुछ बड़े बिजनेसमैनों का, बड़े बिल्डर माफियाओं का कब्जा है। अब उसमें ये जो उनको सपोर्ट करने के लिए ये बिल बनाया गया है। तो अंबानी परिवार का जो मकान है समुद्र के सामने मेरा देखा हुआ है,
तो 16,000 करोड़ का मकान है वो, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बड़े माफियाओं के पास, बड़े जो बिल्डर माफिया हैं, डॉन माफिया हैं, उनके पास है। तो उनको बचाने के लिए ये काम हो रहा है। और ये मोदी साहब नहीं कर रहे हैं, मोदी के जो नीचे के जो लोग हैं, जो वो नीचे के लेवल पे काम हो रहा है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने खराब किया था। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, सेकुलर थी और मतलब लोहा थी, एक दुनिया में नाम पैदा करके गई हमारे हिंदुस्तान का। इस तरीके से मोदी साहब भी अच्छे आदमी हैं, पर नीचे के सलाहकार ठीक नहीं है। जिस तरीके से उसके क्या नाम है, संजय गांधी के लोग थे, उन्होंने गुमराह किया था, रुखसाना ने गुमराह किया था, संजय गांधी ने गुमराह किया था। इस तरीके से मोदी साहब को गुमराह करा जा रहा है। मोदी साहब को अपने सलाहकार ठीक रखने चाहिए, जो देश के हित के लिए और देश की तरक्की के लिए बात करें और राय मशवरा दें। कुछ जो हिंदू संगठन है वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई जो प्रॉपर्टी दान में दे दी वक्फ बोर्ड को, तो दान में दे दी तो उसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, वो तो पूरे देश की हो गई। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक प्रॉपर्टी मैंने दी है कि उनके मौलानाओं के नहीं दिए, मस्जिदों को नहीं दिए, मदरसों को नहीं दिए, रान बेगों को नहीं दिए। तो मस्जिद की रहेगी, मदरसे की रहेगी, रान बेगों के काम में आएगी और गरीबों के काम में आएगी। वो एक मैंने दिए गरीबों को नहीं, तो गरीबों के नहीं रहेगी। और एक कास्ट के नहीं दिए। सबसे बड़ी तो ये, हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी आई थी तो ये बताया गया था कि एक टाइम मुसलमान को खाना मिल रहा है, एक टाइम खाना नहीं मिल रहा, और इतने लोग परेशान हैं। 14 रुपये का उस टाइम पे एवरेज आया था कि एक मुसलमान को 14 रुपये का एवरेज मिल रहा है मनमोहन सिंह की सरकार में। तो सच्चर कमेटी को देख के इनको रिपोर्ट बनानी चाहिए। इस टाइम तो मुसलमानों का बहुत बुरा हालात है, कारोबार टूटे हुए, इनकी मदद करनी चाहिए। और जो कमज़ोर परिवार का आदमी होता है तो घर का मुखिया कमज़ोर के लिए एक मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है। या ताकतवर के साथ प्यार रखा जा रहा है, जो और बड़ा आदमी उसके साथ और बड़ा बनाया जा रहा है, जो गरीब है उसको और कुचला जा रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं सरकार जो है पूंजीपतियों की जागीर बनकर रह गई है? बस उनके जो मोदी साहब के जो सलाहकार हैं या हमारे इसके अमित शाह के जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार ठीक नहीं है। जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी में सलाहकार ठीक नहीं थे, संजय गांधी की टीम सलाहकार ठीक नहीं थी। इस तरीके से इनके भी सलाहकार ठीक नहीं है। इस करके देश बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान है, बेरोजगारी फैली हुई है। अगर नीचे लेवल पे नहीं हुआ तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा हमारे देश को। जिस तरीके से पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है, श्रीलंका का बुरा हाल हो गया है, बांग्लादेश का बुरा हाल हो गया है, हम भी उसी तरीके से पहुंच जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया। इसमें अभी कोर्ट में जो तारीख पे चर्चा हुई है, वहाँ जब सुनवाई हुई, उसमें एक बात और आई है कि भाई जो इसमें जो गैर मुस्लिम संगठन है उनमें हिंदुओं वो मुस्लिम को नहीं रखा जाता, तो इसमें कैसे? नहीं, अगर मुस्लिम संस्थाओं में अगर मुसलमान को नहीं रखा जाएगा, जो हिंदू मंदिर हैं बड़े बड़े, बालाजी हैं और हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, वैष्णो देवी मंदिर, तो उसमें ही मुसलमानों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्ट ने ये बात रखी है कि ये चल पाएगी, या फिर इसमें से भी वक्फ बोर्ड पे? नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। खुदा के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई आदमी यकीन करता है तो सुप्रीम कोर्ट पे करता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, ईमानदारी का फैसला देगी। जिस तरीके से बौद्धी मस्जिद का फैसला दिया है कि इसमें प्रूफ कुछ नहीं मिला उसका, अयोध्या का, पर आस्था के नाम पे दिया है। और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों ने शपथ कर लिया कि हमारे बड़े भाई के पास अगर घर चला गया बौद्धी मस्जिद तो नो प्रॉब्लम, एक मस्जिद दे के इस झगड़े को निपटाएं, भाई भाई मिलजुल के रहें जैसे रहते थे पहले से। ये तो भाई मेहरबान कुरैशी, इनका कहना है कि जो मुसलमान है, मुस्लिम समुदाय है, उसका अपनी जुडिशन में जो पूरी न्यायपालिका है उसमें पूरा विश्वास है। अयोध्या मामले में भी देखा कि जो जजेस हैं उन्होंने, जजेस की पूरी बेंच ने ये कहा कि इसमें जो आस्था के नाम पे दी जाए जो जमीन है अयोध्या की, मंदिर बनाने के लिए दे दिया, जबकि उसमें वहाँ मंदिर नहीं था। ये कोर्ट में फैसला आया था। मगर अब उसी तरह का मामला, इसी तरह की उम्मीद जो है वक्फ बोर्ड से भी की जा रही है, वक्फ बोर्ड मामले में भी की जा रही है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। और जो वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम संगठन, मुस्लिमों को जो संगठन है ये, उसमें गैर मुस्लिमों की जो एंट्री 2 मेंबर्स की कही जा रही है, उस पर भी होगी बात, उस पर भी उम्मीद है मुस्लिम समुदाय को। और भी तमाम सारी जो इसमें कुरीतियाँ हैं इस संशोधन बिल में, वो दूर होंगी। इस तरह की उम्मीद जो है वक्फ बोर्ड मामले में की जा रही है कोर्ट से। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।